नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। नरेंद्र मोदी लगातार कोई न कोई कीर्तिमान बनाते चलते हैं। कीर्तिमानों का एक बड़ा जखीरा उनके हिस्से आन पड़ा है। सियासत को उन्होंने एक ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है जहां वह कीर्तिमान बनाने का उसी तरह पर्याय हो की है जिस तरह क्रिकेट कीर्तिमानों का पर्याय है। इस बार नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन काशी से दाखिल करते ही यह कीर्तिमान बनाया कि वे देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन बैठे जिसने एक ही सीट से 3 बार चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई हो। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने फूलपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी 3 बार दाखिल की थी और इसी के साथ उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी रायबरेली से 3 बार अपनी उम्मीदवारी दाखिल किया और विजय का परचम भी फहराया। नरेंद्र मोदी भी इसी रिकॉर्ड को दोहरा करके कीर्तिमान की किताब में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हुए हैं। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया। इस क्षेत्र से पंडित नेहरू ने 1952, 1957, 1962 में चुनाव जीता। इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी उन खुशनसीब प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं जिन्होंने एक सीट से 3 से अधिक बार अपनी विजय दर्ज कराई। अटल बिहारी वाजपेयी की यह सीट है लखनऊ। अटल जी ने लखनऊ लोकसभा सीट से 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में शानदार जीत दर्ज की। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की लोकसभा सीट से 5 बार सांसद बने। इसमें से 3 बार उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। अब तक देश में कुल 14 प्रधानमंत्री हुए हैं। उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाले राज्यों में उसका नाम शुमार है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हिस्से में सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। नेहरू 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी इलाहाबाद सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। इंदिरा गांधी साल 1966 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी। हालांकि वह उस समय राज्यसभा की सांसद थी। 1967 के लोकसभा चुनाव में वह रायबरेली सीट से जीती और पीएम बनी। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें पीएम बने। 1977 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल के टिकट पर बागपत सीट से जीत हासिल की, प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, वह प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के निधन के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, वह उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ते थे। देश के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर साल 1989 में बलिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस लोकसभा सीट को अपने लिए चुना। 2 बार उन्होंने वहां से प्रचंड बहुमत से विजय दर्ज कराई है। तीसरी बार वो हैट्रिक लगाएंगे और नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।